नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस गांव में जहां सुबह मिट्टी की खुशबू से होती है और रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। यह कहानी है जमीन से जुड़े एक किसान की और उस एहसास की जिसे हम अपना गांव कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मिट्टी की खुशबू। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि रामदीन की नींद खुल गई। कच्चे आंगन में बंधी गाय रंभा रही थी और दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। उसने खाट से उतरते हुए मिट्टी की ठंडक पैरों में महसूस की। यही तो उसका गांव था, सोनपुर, जहां सुबह मिट्टी की खुशबू से शुरू होती थी और रात झींगुरों की आवाज में ढल जाती थी। रामदीन इस गांव का सबसे पुराना किसान नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव उसी को था। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, शहर में रोटी मिल सकती है पर सुकून सिर्फ गांव देता है। आज भी रामदीन वही मानता था। उसकी झोपड़ी के सामने नीम का बड़ा पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर उसकी मां अनाज साफ किया करती थी। अब मां नहीं रही, लेकिन नीम आज भी खड़ा था, जैसे गांव की यादों का पहरेदार। रामदीन ने लोटा उठाया और कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे ललुआ मिला, जो शहर से लौटकर आया था। ललुआ कभी गांव का सबसे होशियार लड़का माना जाता था। पढ़ लिख कर शहर गया और वहीं नौकरी करने लगा। अरे रामदीन भैया, ललुआ बोला, अब भी यहीं हो? जिंदगी यहीं मिट्टी में गवा रहे हो? रामदीन मुस्कुरा दिया। मिट्टी में ही तो जान है ललुआ। तू शहर में रहकर खुश है? ललुआ कुछ पल चुप रहा। पैसा है, पर अपनापन नहीं। दोनों की बातचीत अधूरी रह गई, क्योंकि रामदीन को खेत जाना था। खेत सोनपुर की शान थे। दूर तक फैली हरियाली, बीच बीच में कच्चे रास्ते और उन पर चलते बैलगाड़ी के निशान। रामदीन जब हल चलाता तो उसे लगता जैसे वह जमीन से बात कर रहा हो। उसका बेटा मोहन शहर में पढ़ता था। हर छुट्टी में गांव आता, लेकिन अब उसके मन में गांव के लिए वही लगाव नहीं रहा था। एक दिन मोहन ने कहा, बाबा, पढ़ाई पूरी होते ही मैं शहर में नौकरी कर लूंगा। यहां रहकर क्या होगा? रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस मिट्टी उठाकर हाथ में ले ली। इस मिट्टी ने मुझे पाला है बेटा, लेकिन फैसला तेरा है। मोहन को तब ये बातें पुरानी लगती थी। गांव की सबसे खास जगह थी पीपल के नीचे की चौपाल। शाम होते ही बुजुर्ग जमा हो जाते। कोई हुक्का पीता, कोई किस्से सुनाता। आज चौपाल में चर्चा थी, सरकार गांव की जमीन पर फैक्ट्री लगवाना चाहती थी। कुछ लोग खुश थे, कुछ परेशान। नौकरी मिलेगी, गांव बर्बाद हो जाएगा। बहस तेज थी। रामदीन चुपचाप सुन रहा था। फिर बोला, अगर खेत चले गए तो हमारी पहचान क्या रहेगी? उसकी आवाज में डर भी था और दर्द भी। कुछ महीनों बाद गांव में बदलाव शुरू हुआ। बड़े बड़े लोग आए, नापजोख हुई। कई किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार हो गए। रामदीन ने मना कर दिया। लोग हंसते थे, पुराने ख्याल का आदमी है। लेकिन जब पहली बारिश आई और खेतों में नई फसल उगी, तब रामदीन के चेहरे पर जो संतोष था वह किसी के पास नहीं था। इसी बीच मोहन शहर से लौटा। वह थका हुआ और परेशान था। बाबा, उसने कहा, शहर में सब कुछ है पर कोई अपना नहीं। रामदीन ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे अपने साथ खेत ले गया। मिट्टी की खुशबू,
हवा की ठंडक, दूर से आती मंदिर की घंटी, सबने मोहन के मन को छू लिया। शायद मैंने गांव को समझा ही नहीं, मोहन बोला। 1 साल बाद फैक्ट्री की योजना रद्द हो गई। सरकार ने गांव को जैविक खेती का मॉडल गांव बनाने का फैसला किया। रामदीन जैसे किसानों की जमीन बच गई। ललुआ ने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही छोटा सा व्यापार शुरू किया। मोहन ने भी खेती से जुड़ी पढ़ाई करने का फैसला किया। सोनपुर वही था, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, नीम और पीपल के पेड़, लेकिन अब लोगों के दिलों में अपने गांव के लिए नया गर्व था। रामदीन शाम को चौपाल पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और मुस्कुराकर कहा, गांव सिर्फ जगह नहीं होता, गांव तो एहसास होता है। और सोनपुर की मिट्टी, जैसे उसकी बात सुनकर और भी महक उठी। दोस्तों, गांव सिर्फ घरों और खेतों का नाम नहीं होता। गांव वो एहसास है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मिट्टी से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अपनी मिट्टी को कभी मत भूलिए।